Hello everyone, welcome to LK Vidya Mandir classes. Today you are going to study about the fundamental unit of life, which is a topic of class 9 science. So the fundamental unit of life की fundamental unit क्या होती है? जैसे houses हैं, उनकी fundamental unit क्या होती है? brick, जिसको ईंट कहते हैं, तो वो उनकी फंडामेंटल यूनिट है। वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिनके अंदर लाइफ होती है, उनकी फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ की। ओके, तो ये जो सेल है वो कैसे डिस्कवर हुई, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो जो सेल है वो किसने डिस्कवर किया था? फर्स्टली रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उन्होंने प्लांट की आउटरमोस्ट लेयर ली, जिसको हम कहते हैं कोट, या फिर हम इसको कहते हैं बार्क, और हिंदी में हम इसे कहते हैं छाल। तो इसको उन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। जो इनका माइक्रोस्कोप था वो सेल्फ मेड था, इनका खुद का बनाया हुआ सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। उसके अंदर इन्होंने जब कोट को देखा तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा डायग्राम देखा। ये डायग्राम कैसा है? जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब होता है, बिल्कुल उससे मैच करता है। ऐसा कुछ उन्होंने स्ट्रक्चर देखा जब उन्होंने कोट की जो टिश्यू था उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ठीक है, तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था, एक कंपार्टमेंट को, एक सिंगल कंपार्टमेंट को उन्होंने नेम दिया सेल। और लैटिन लैंग्वेज के अंदर सेल को, जो सेल है लैटिन लैंग्वेज के अंदर उसका मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम। ओके, तो हम सेल को कैसे देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं एक बार। तो ये हम कैसे शो करेंगे कि जो टिश्यू होता है उसके अंदर बेसिक यूनिट है वो सेल होती है, कैसे हम देखेंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लेते हैं ओनियन। ओके, ओनियन लेंगे, ओनियन को हम काटेंगे और उसको हम, जो उसकी ये वाला सरफेस होता है जिसको हम कहते हैं कनकेव सरफेस, उसको लेंगे और वहाँ से जो झिल्ली निकलती है उसको पील कर लेंगे। ठीक है, तो जो पील की हुई उसकी स्किन है, पील द स्किन, उसकी स्किन को पील कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड लेंगे, वहाँ पर उसको रख देंगे। ठीक है, उस टिश्यू को हमने रख दिया। अब यहाँ पर हम रखेंगे एक वाटर ड्रॉप, इसके ऊपर हम एक वाटर ड्रॉप डालेंगे। क्यों डालेंगे? फॉर मॉइस्चर, ताकि जो ये स्किन है वो फोल्ड ना हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा झिल्ली है उसको हम उतारते हैं तभी वो एक दूसरे से चिपक जाती है, फोल्ड हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वाटर ड्रॉप डालेंगे। अब वाटर ड्रॉप डाल ली हमने, पर वो लिक्विड है, वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डाई डालेंगे। कौन सी डाई डालेंगे? सेफ्रानीन। हमने सेफ्रानीन डाई डाली। अब सेफ्रानीन डाई है, ये इसको कलर देगी। ठीक है, और कलर कैसा देगी? रेड कलर देगी। अब ये डाई डालने के बाद उसको एक कलर दिया और वो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखा? जैसा हमें रॉबर्ट हुक ने बताया था, बिल्कुल वैसा, एक हनी कॉम्ब जैसा। जो सेल्स थी वो बिल्कुल हनी कॉम्ब के जैसे थी, हेक्सागोनल शेप की थी, ऑलमोस्ट हेक्सागोनल, बिल्कुल हेक्सागोनल नहीं थी, वो शेप हमें हेक्सागोनल टाइप दिख रही थी। ऐसे उन्होंने शेप देखी और ऐसे ही शेप हमने जब ओनियन की पील ली उसके अंदर शो हुई। तो यहाँ पर हमने डार्क कलर का सेंटर दिखाई दिया, इसको हमने कहा न्यूक्लियस, और ये जो बाहर की वॉल थी इसको हमने कहा सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है वो प्लांट्स के अंदर आउटरमोस्ट लेयर होती है, पर एनिमल्स के अंदर सेल वॉल आउटरमोस्ट लेयर नहीं होती। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आउटरमोस्ट लेयर होती है। हमसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर कि जो
प्लांट्स है वो एनिमल्स हैं, उन दोनों के अंदर क्या आउटरमोस्ट लेयर सेम होती है? नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल्स की आउटरमोस्ट लेयर होती है और सेल वॉल प्लांट्स की आउटरमोस्ट लेयर होती है। ओके, अब हम देखते हैं जो ये सेल है, न्यूक्लियस है, ये सब डिस्कवर किसने किया? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट के अंदर, वन वर्ड वाले के अंदर। तो जो डेड सेल थी, मीन्स एक सेल डिस्कवर की गई थी, वो तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, बट वो जब डेड थी वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। एंड लिविंग सेल मीन्स जो सेल है वो लिविंग थी, वो किसने डिस्कवर की? लीवन हॉक ने। ओके, डेड सेल डिस्कवर की रॉबर्ट हुक ने एंड लिविंग सेल डिस्कवर की लीवन हॉक ने। अब आता है, एक सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी किसने दी थी? एक सेल थ्योरी दी गई, इसके अंदर क्या कहा गया वो बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ ये दिया किसने? ये दिया था स्क्वान एंड शेल्डन ने। शेल्डन एंड स्क्वान ने सेल थ्योरी दी और इसके अंदर दो पोस्टुलेट्स दी गई थी। वो क्या क्या पोस्टुलेट्स थी? फर्स्ट पोस्टुलेट थी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, आर मेड अप ऑफ सेल। और सेकेंड पोस्टुलेट क्या थी कि जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है वो सेल की होती है, सेल होती है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो ये सेल थ्योरी दी गई जिसके अंदर दो पोस्टुलेट्स दी गई थी। क्या क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं एंड जो बेसिक यूनिट है लाइफ की वो सेल होती है। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। फिर आता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल डिस्कवर किसने किया वो हमने पढ़ लिया। सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? एक ये भी है सेल का न्यूक्लियस। सेल न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो ये पहले क्वेश्चंस बताए हैं ये नॉर्मली जो वन वर्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखना। फिर आता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, सेल स्ट्रक्चर नॉर्मली सेल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या होता है? उसका शेप होता है। शेप उसकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे आपको एक नर्व सेल होती है, नर्व सेल का कुछ डायग्राम ऐसा ऐसा होता है, ट्री जैसा। कुछ ऐसा डायग्राम होता है नर्व सेल का। नर्व सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये। इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं ये बॉडी के अंदर। आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता रही हूँ। बस ये बता रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, उनकी शेप है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे नर्व सेल के अंदर इरेगुलर शेप हो सकती है या फिर ओवल शेप हो सकती है। ओवल शेप, ओवल शेप किसके अंदर होती है? जो फीमेल का एग होता है उसके अंदर, उसकी शेप ओवल होती है। या फिर उसकी शेप रोड लाइक भी हो सकती है, रोड लाइक शेप। तो सेल्स की जो शेप्स हैं वो मैटर करती है हर सेल के अंदर। एक टाइप की सेल्स एक टाइप की स्ट्रक्चर शो करेगी, एक टाइप की शेप शो करेगी, और दूसरी टाइप की सेल दूसरी टाइप की शेप शो करेगी। ओके, अब आता है जो सेल है, स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ सेल, वो कौन सी होती है? प्लांट्स के अंदर वो होती है सेल
वॉल। एंड एनिमल्स के अंदर वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये याद रखना, कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनिमल्स के अंदर भी आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल होगी, बट ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल होती है, और एनिमल्स के अंदर वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो और फिर आती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन होती है प्लांट्स के अंदर, एंड वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट्स के अंदर हमने दो टाइप के मेम्ब्रेन पढ़ी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन वहाँ थी सेल वॉल, और इनर मेम्ब्रेन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब आते हैं सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो सेल के अंदर जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है बिल्कुल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन है वो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई, सेल वॉल बताई, तो हम पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है थिन, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। ना तो हार्ड होती है ना ही रिजिड होती है। हार्ड होगी तो रिजिड होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और सॉफ्ट होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल, selectively means selected, permeable means permission। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंस को खुद से पास आउट होने देती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं को अपने अंदर से सेल के अंदर जाने देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो भी सेल के अंदर ट्राई करते हैं एंटर करने की, बट उससे बचाने के लिए वो सिलेक्टेड चीज़ों को ही अपने अंदर से अलाउ करती है ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। अब आते हैं जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है मेम्ब्रेन है, ट्रांसफ़र हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बट सेलेक्टिवली परमिएबल हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो एक प्रोसेस आता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूज़न मीन्स होता है डिफ्यूज़, फैलना। कोई भी चीज़ फैलती है उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। और फैलती कब है, जब दूसरी जगह उसकी शॉर्टेज हो और एक जगह बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिंपल, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक रूम में हम परफ्यूम की बोतल ओपन कर दें, एक कोने में कर दें, दूसरे कोने में बैठ जाएं हम, वहाँ तक जो परफ्यूम की स्मेल है वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूज़न। तो गैसेस का जो डिफ्यूज़न है वो ईजिली हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के अंदर क्या होता है, जो सब्सटेंसेस हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं CO2 गैस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक सेल ली हमने, यहाँ पे CO2 की कंसनट्रेशन, CO2 गैस की कंसनट्रेशन हाई है। कहाँ, जो सेल है उसके आउटरमोस्ट एनवायरनमेंट में, सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर CO2 की कंसनट्रेशन हाई है, और सेल के अंदर CO2 की कंसनट्रेशन है वो बिल्कुल लो है। तो इसके अंदर क्या होगा, डिफ्यूज़न प्रोसेस होगा। इसके अंदर क्या होगा, जो CO2 है वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगी जब तक दोनों तरफ जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। तो इसके थ्रू ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंसेस हैं उनका ट्रैवलिंग होती है। तो ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके आगे हम सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कम्प्लीटली मिल के एक सेल बनाते हैं, एक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं लाइफ की,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।